جی अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब दोस्त, ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, एक दो बातें शेयर करनी थी हमारी कार लाइन के हवाले से, जो इन्होंने इंपोर्ट पॉलिसी दी है, जिसमें इन्होंने प्रैक्टिकली तो गाड़ियों का इंपोर्ट बिल्कुल ही बंद कर दिया। ज़ाहिर है उसमें इतनी सख्तियां कर दी हैं कि कोई बंदा मंगवा ही नहीं सकता, और आईएमएफ को दिखाने के लिए कह दिया जी हमने खोल दी है। तो फिलहाल तो पोजीशन ये है कि बिजनेस जो है ना, इंपोर्टेड गाड़ियों का बिल्कुल स्टक होके रह गया। और जापान से भी कोई गाड़ी बंदा फिलहाल इंपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जाहिर है इन्होंने जो सख्तियां की हैं, और स्पेशली उनमें एक ये भी है कि गाड़ी जो सी है वो 1 साल के लिए नॉन ट्रांसफरेबल रहेगी। उसकी वजह से तो मार्केट बिल्कुल जो सी है ना वो डेड हो गई है। अब बंदा इनसे को पूछे कि 1 साल के लिए क्यों नॉन ट्रांसफरेबल रहेगी, क्या किसी को जरूरत नहीं पड़ सकती है? अगर कोई किसी को अपने गिफ्ट भेज रहा है कि चलो जी ये मेरे बहन भाई के लिए, ये मेरे वालिद के लिए, तो क्या वो उसको बेच के अपनी को जरूरत पूरी नहीं कर सकते हैं? ये किस किस्म के मतलब कानून बनाने बैठ जाते हैं? ये कौन इनको समझाता है कि इस तरह जो है वो अवाम को तंग करके ही कारोबार बढ़ते हैं? हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए। गाड़ियां जिस तरह आ रही थी उस तरह आनी चाहिए। अगर आप उसको सिर्फ अपनी लोकल इंडस्ट्री के प्रेशर में आके बंद करना चाहते हैं तो वो बहुत ज्यादा ज्यादती है। आप लोकल इंडस्ट्री वालों को कहें कि अपनी कुछ इस किस्म की प्रोडक्ट्स बनाएं कि लोग खुद यहाँ पर खरीदें, कंपटीशन का माहौल पैदा हो। और लोकल इंडस्ट्री जो है वो एक्सपोर्ट की तरफ क्यों नहीं जाती है? अपनी गाड़ियां एक्सपोर्ट करें। क्यों पाकिस्तानियों को लूटने में लगे हुए हैं? एक्सपोर्ट इस वजह से नहीं होती कि वो उनका स्टैंडर्ड ही नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक गाड़ियां बनती ही नहीं है। और जाहिर है बाहर तो अपना जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसके बगैर तो बाहर गाड़ी बिकती नहीं है ना, वो लोग लेते हैं। तो इनका सारा बस जो सारा जोर अपने मुल्क पे अपनी आवाम पे चलता है वही चलाते हैं। वही गाड़ियां पुराने मॉडल की जो दुनिया में डिसकंटिन्यू हो जाती हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। हम उनको कागजों में ही उसी चीज को 2020, 2021, 2025 इसी तरह ही करते रहते हैं। चेंज कुछ भी नहीं है। दुनिया में नई जनरेशन की गाड़ियां आ रही हैं, हमें वही आज से 10 साल पुरानी जो करोला आ रही थी या 10 साल पहले जो होंडा आ रही थी वही दिए जा रहे हैं। तो कोई पूछे तो बस वो इसी तरह ही है। तो इनको चाहिए गवर्नमेंट को कि इन पे सख्ती, अवाम पे सख्ती ना करें, इंपोर्ट पे सख्ती ना करें, इन पे सख्ती करें कि ये अपना मेयार सही करें, लेटेस्ट चीज मंगवाएं, लेटेस्ट उसमें सिक्योरिटी फीचर्स हों, लेटेस्ट उसमें एक्सेसरीज हों, लेटेस्ट की सारी जो मॉडल्स हैं वो हों, और इसको एक्सपोर्ट की तरफ जोर दें। इस तरीके की अपनी गाड़ियां बनाएं कि दुनिया में एक्सपोर्ट करें। क्यों नहीं ऐसा हो सकता? उस तरफ तवज्जो नहीं है। और नई गाड़ियों वालों की भी सारी तवज्जो यही है कि किसी तरीके से इंपोर्टेड गाड़ी बंद हो जाए और हमारी लूट खसूट जो है वो चलती रहे, और गवर्नमेंट भी उनके साथ मिल जाती है। तो इसको जरा देखना चाहिए। ये जो आप इंपोर्टेड गाड़ी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, बराए मेहरबानी इसमें आसानी पैदा करें, ये ना करें। और जो हमारी इंडस्ट्री है कार लाइन की, उनसे भी कहें कि छोटी गाड़ियां भी बनाएं। छोटी गाड़ी कोई भी नहीं है, सब जो आ रहे हैं सब बड़ी बड़ी गाड़ियां, 1 करोड़ से ऊपर वाली गाड़ियां। कोई जैको लेकर आ रहा है, कोई हैवल लेकर आ रहा है, कोई जनाब चेरी लेकर आ रहा है। अब देख लें इसमें छोटी गाड़ी किसके पास है? किसके पास 660 सीसी गाड़ी है? किसके पास 1000 सीसी गाड़ी है? कोई नहीं है। इस तरफ तवज्जो नहीं है। बस जो आ रही है गाड़ियां उनको बंद करवाना है किसी तरीके से, उसके पीछे लगे हुए हैं, और गवर्नमेंट भी ज़ाहिर है उनके साथ मिल रही है। तो मैं गवर्नमेंट के साथ साथ अपने कार डीलर जो एसोसिएशन हैं, या जापान में जो लोग गाड़ियों का काम करते हैं, उनको भी कहना चाहता हूँ कि वो भी अपनी मार्केटिंग करें, लोगों को बताएं कि हम लोग क्या बेच रहे हैं। हाँ, एक्सीडेंट गाड़ी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। एक्सीडेंट गाड़ी जो है ना वो बैन होनी चाहिए। ज़ाहिर है लोगों की जिंदगी से आगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो उनकी ऑप्शन शीट वाली गाड़ी है, जो साफ सुथरी गाड़ी है, वो आप यकीन करें 10 साल पुरानी भी गाड़ी हमारी 0 मीटर से अच्छी होती है, इतनी उनका आला मेयार होता है। तो वो गाड़ियां बंद नहीं होनी चाहिए। चलें जी, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी बात प्लीज प्लीज गवर्नमेंट तक पहुंचाएं ताकि इसमें आसानी पैदा हो। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।